बोलो आद्य शक्ति माता जगदम्बा की जय। ऋषिगण बोले, सूत जी, आप पहले कह चुके हैं कि व्यास जी बड़े तेजस्वी थे। उन्होंने संपूर्ण पावन पुराणों की रचना करके सुखदेव जी को पढ़ा दिया। किस प्रकार की तपस्या करने के प्रभाव से उन्हें सुखदेव जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए, इस विषय में व्यास जी के मुखारबिंद से आपने जो कुछ भी सुना हो वह सब वृत्तांत विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी उच्च कोटि के साक्षात योगी थे। सत्यवती नंदन व्यास जी से कैसे उनका जन्म हुआ वह कहता हूँ। एक समय की बात है, महाभाग व्यास जी मुझे पुत्र हो यह निश्चित विचार करके मेरुगिरी के रमणी शिखर पर गए और उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। उनके मन में बार बार विचार उठता था कि शक्ति की उपासना अवश्य होनी चाहिए। जो शक्ति का पूजन नहीं करता जगत में उसकी निंदा होती है। शक्ति का उपासक आदर पाता है। सत्यवती नंदन व्यास जी सुमेर गिरु के जिस शिखर पर तपस्या करते थे वहाँ एक बहुत बड़ा अद्भुत कनेर का उपवन था। सभी देवता और महान तपस्वी मुनि वहाँ क्रीड़ा करते थे। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत और अश्विनी कुमार तथा अन्य भी ब्रह्म को साक्षात्कार किए हुए मुनिगण वहाँ ठहरे हुए थे। निरंतर संगीत ध्वनि होती थी। फिर तो चराचर संपूर्ण जगत में व्यास जी का तेज फैल गया। उनकी जटाएं अग्नि के समान चमकने लगीं। उस समय उनके तेज को देखकर सचिपति इंद्र डर गए। देवराज के मन में व्यथा उत्पन्न हो गई। वह भगवान शंकर के पास जाकर खड़े हो गए। उनकी स्थिति देखकर भगवान शंकर ने कहा, शंकर जी बोले, इंद्र तुम देवताओं के राजा हो, आज कैसे भयभीत हो गए? तुम पर कौन सा दुख टूट पड़ा? तुम्हें कभी भी तपस्वियों के प्रति अमर्ष नहीं करना चाहिए। शक्ति सहित मैं उपास्य हूँ। यूँ जानकर मुनिगण तपस्या में लगे रहते हैं। वे किसी प्रकार भी दूसरे का अहित नहीं करना चाहते। जब शंकर ने इंद्र से यूँ कहा तब वे उनसे पूछने लगे, व्यास जी क्यों तपस्या करते हैं और उनके मन में क्या अभिलाषा है? भगवान शंकर ने कहा, पराशर नंदन व्यास पुत्र पाने के लिए कठिन तपस्या कर रहे हैं। अभी 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब मैं उन्हें सुंदर पुत्र दूंगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान शंकर ने इंद्र से कहा। तत्पश्चात वह जगत गुरु शंकर व्यास जी के पास गए और कहने लगे, वार्ष्वी नंदन व्यास उठो, तुम्हें अभी सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। अनघ तुम्हें संपूर्ण तेजों का साकार विग्रह, ज्ञानी, यश का विस्तार करने वाला तथा अखिल जनों का प्रिय पुत्र प्राप्त होने वाला है। उसमें सभी सात्विक गुण उपस्थित रहेंगे, साथ ही वह सत्य पराक्रमी भी होगा। सूत जी कहते हैं, भगवान शंकर की मधुमयी वाणी सुनकर महाभाग व्यास जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और वे अपने आश्रम को चले गए। बहुत वर्षों के परिश्रम से वे थक गए थे। पुत्र उत्पन्न करने के लिए जो अरणी अर्थात कामिनी विख्यात है वह तो आज मेरे पास है ही नहीं। परंतु मैं किसी स्त्री को स्वीकार भी कैसे करूं, क्योंकि स्त्री तो पैरों को जकड़ने वाली श्रृंखला ही है। स्त्री चाहे पुत्र उत्पन्न करने में कुशल, पातिव्रत धर्म में पालन में निपुण और रूपवती भी क्यों ना हो, है तो वह बंधन स्वरूप ही। वह अपनी इच्छा के अनुसार सुख भोगना पसंद करती है। गृहस्थ का जीवन बड़ा ही संकटमय है। फिर अब मैं उससे कैसे स्वीकार करूं? मुनिवर व्यास जी यूँ सोच ही रहे थे, इतने में घृताची नाम की अप्सरा दिव्य रूप धारण किए हुए उन्हें दृष्टिगोचर हुई। उस समय वह मुनि के समीप ही आकाश में खड़ी थी। अप्सराओं में उनका सर्वोच्च पद था। अब मुझे क्या करना चाहिए? यदि मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ तो अनेकों तप करने वाले महात्मा मेरी हंसी उड़ाएंगे। जो कुछ भी हो, उत्तम सुख देने वाला तो गृहस्थ आश्रम ही है। कहा जाता है कि यह आश्रम पुत्र देता है, स्वर्ग पहुंचाता है और ज्ञान हो जाने पर मोक्ष भी दे देता है। बोलो साचे दरबार की जय।